नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में खोले जाएंगे तीसरी से 5वीं क्लास के स्कूल। एक से अधिक विंग में छात्र कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिन के लिए स्कूल रहेगा बंद। फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के गत्ता फैक्ट्री में लगी आग। पलवल गुरुग्राम से मंगानी पड़ी दमकल गाड़ियां, लाखों का हुआ नुकसान। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल को 9 मार्च तक बढ़ा दिया। 23 फरवरी को खत्म हो रही थी चौटाला की पैरोल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए कृषि कानून को लेकर खट्टर सरकार पर साधा निशाना। कहा, मनोहर सरकार ने खो दिया है लोगों का विश्वास। फरीदाबाद में जिम ट्रेनर और महिला की हत्या में पुलिस को मिली कामयाबी। हत्या में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में अब 24 फरवरी से तीसरी से 5वीं क्लास के स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगी। प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। स्कूलों में कोरोना महामारी के तय निर्देशों का पहले की तरह पालन होगा। पूरे स्कूल को 3 विंग, सीनियर सेकेंडरी, मिडिल, प्राथमिक में बांटा गया है। यदि किसी विंग में कोई विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उस विंग को 10 दिन के लिए बंद कर पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। एक से अधिक विंग में विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर पूरा स्कूल 10 दिन के लिए बंद रहेगा। ये निर्णय प्रदेश के सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के रबड़ गोदाम में भयंकर आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर तक आसमान में काला धुआं दिखाई देता रहा। सुबह करीब 7 बजे लगी इस आग पर दोपहर लगभग 1 बजे तक पूरी तरह काबू पाया जा सका और आग को काबू पाने में आसपास के दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वो अपनी गाड़ी का कांटा करवाने आया था और उसने देखा कि कांटे के सामने बड़ी भयंकर आग लगी थी। उसने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन वो आग बुझा नहीं पाया। कांटा कराने के लिए जी तब देखा तो आग पकड़े रखी थी तो मैं बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझी। तो किस चीज़ की कंपनी है, क्या बनता है इसमें? पन्नी बनती है, दाना भी बनता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है, जो आज खत्म होने वाली थी। दरअसल ओपी चौटाला टीचर भर्ती घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, जिसके बाद उन्होंने रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में ओपी चौटाला ने कहा, उनकी रिहाई के संबंध में हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार को उचित फैसला लेने का निर्णय दिया था। हालांकि अब इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए कृषि कानून को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा, इस सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। सरकार के गठबंधन सहयोगी के विधायक ही कह रहे हैं यह सबसे भ्रष्ट सरकार है। वहीं किसान आंदोलन पर हुड्डा ने कहा कि किसान घरों से बाहर है, जिससे देश को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि फसल उगाता किसान है लेकिन खाता पूरा देश है। केंद्र सरकार को आगे आकर आंदोलन को खत्म करना चाहिए। सरकार को वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की पहल करनी चाहिए और किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। बाकी रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है, उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे बेनकाब होंगे या जो कौन कहां खड़ा पता लग जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख जारी होने से पहले 23 फरवरी तक सरपंचों को पद छोड़ने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत चुनाव की तारीख घोषित होने तक पद पर बने रहने की मांग की जा रही है। याचिका दाखिल करते हुए सरपंच सोमेश व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रावधान के अनुसार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ही सरपंच अपना पद छोड़ते हैं। याची ने कहा कि प्रदेश में अभी तक वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और सरकार ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कह दिया है। सरपंचों से पंचायत के लोगों के कई काम होते हैं। अगर सरपंच पद छोड़ देंगे तो लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए बीडीओ के पास जाना होगा।
कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने हो गए हैं। ऐसे में पृथला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत ने किसानों से अपील करके कहा है उन्हें जल्द से जल्द आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। रावत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों को आम लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए सड़कों को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि ये जायज नहीं है, वो भी तब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार ने भी इन कानूनों को 1.5 साल तक के लिए होल्ड कर दिया है। रोहतक में एक पत्रकार पर जानलेवा हमले के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी हमलावर को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके बाद विधायक बलराज कुंडू ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रोहतक जींद हाईवे पर रोड जाम किया और पत्रकार पर हमले को लेकर जाम लगाया। वहीं ग्रामीणों ने पत्रकार पर हमले के मामले में भगवतीपुर में ठेकेदार पर आरोप लगाया। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीती 16 फरवरी को 1 नंबर मार्केट में कार के अंदर जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दोहरे हत्याकांड को लेकर एसीपी हेडक्वार्टर आदर्श दीप ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड को प्रकाश और प्रिंस ने अंजाम दिया था, क्योंकि वो लंबे समय से मृतका का पहले से ही दोस्त था और अब मृतका उससे दोस्ती तोड़ चुकी थी और वो जिम ट्रेनर गोल्डी के संपर्क में थी। बस इसी को लेकर प्रकाश मन में रंजिश पाले हुए था। क्राइम ब्रांच ने कल 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक और लड़के को काबू कर लिया है जो इस वारदात में शामिल था। इसमें जो लड़की थी उसकी पहले एक प्रिंस नाम के लड़के से दोस्ती होती थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी। अब उसकी किसी और लड़के के साथ जो कि जिम ट्रेनर था उसके साथ दोस्ती चल रही थी, जिसकी रंजिश के चलते प्रिंस ने उसका और युवती का और लड़के का मर्डर कर दिया। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।